जब एक पिता ने मृत्युदेव को दिया अपने ही पुत्र का दान। एक बालक था 5 वर्ष का, नाम था नचिकेता। नचिकेता को पुस्तकें पढ़ना, ऋषि मुनियों से शास्त्रों का ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता था और जो भी ज्ञान इन माध्यमों से वो अर्जित करता था उसे जीवन में उतारने में, कार्य रूप लाने में जुट जाता था। एक बार नचिकेता के पिता के मन में सांसारिक मोह को त्यागने की बात आई और उन्होंने निश्चय किया कि वो सांसारिक सुखों का त्याग कर आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करेंगे। नचिकेता के पिता ने घोषणा की कि वो एक यज्ञ करने वाले हैं और यज्ञ के उपरांत अपनी सारी प्रिय वस्तुएं दान में दे देंगे, अपने पास कुछ भी नहीं रखेंगे। परिवार के बाकी सारे सदस्य पिता के इस निर्णय से दुखी थे, लेकिन नचिकेता अपने पिता का ये निर्णय जानकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे गर्व की अनुभूति हुई कि वो एक ऐसे महान पिता का पुत्र है जो अपनी सारी संपत्ति, सारी प्रिय वस्तुएं लोक कल्याण के लिए दान करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में अनेक विद्वान, पंडित, ऋषि, महर्षि आए और यज्ञ शुरू हुआ। पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव के साथ पिता ने यज्ञ किया। आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने का पहला चरण वो पूरा कर चुके थे। यज्ञ अब समाप्त हो चुका था। अब बारी आई दूसरा और अंतिम चरण पूरा करने की, अपनी सारी संपत्ति, सारी प्रिय वस्तुएं दान करने की। लेकिन ये क्या? दान की बारी आते ही वो ऐसी वस्तुएं दान कर रहे थे जिसकी उन्हें अब कोई आवश्यकता नहीं है। वो ऐसी गायें दे रहे थे जो बूढ़ी और कमजोर हो चुकी हैं, दूध नहीं देती हैं। खेतों के नाम पर ऐसे खेत जो बंजर हैं। दान लेने वालों को आश्चर्य हुआ। वो नचिकेता के पिता से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। पिता को सांसारिक मोह ने घेर लिया था। ये सब देखकर बालक नचिकेता अपने पिता के पास आया और ऐसा ना करने की विनती की। नचिकेता ने कहा कि पिताजी, आप दान का अपमान कर रहे हैं। आप अपने संकल्प से विचलित हो रहे हैं। आपको अपनी प्रिय वस्तुओं का दान करना चाहिए, ऐसी वस्तुओं का नहीं जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं रह गई हैं। पिता नचिकेता की बात सुनकर क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने नचिकेता की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया और अनुपयोगी चीजों का दान देने की प्रक्रिया में जुटे रहे। कुछ पल बाद नचिकेता ने अपने पिता से फिर कहा कि पिताजी, आपको सबसे प्रिय तो मैं हूं, आपको मुझे किसी को दान में देना चाहिए। पिता का क्रोध और बढ़ा, वो चिढ़े भी, फिर बालक की बातों पर ध्यान ना देने का निश्चय किया और फिर से कुछ नहीं बोले। लेकिन नचिकेता के बार बार एक ही प्रश्न कि वो नचिकेता को किसे दान दे रहे हैं, ये दोहराने पर पिता की चिढ़ चरम पर पहुंची और वो बोले कि जा, मैं तुझे मृत्युदेव को दान में देता हूं। पिता के मुख से ये बातें सुनकर नचिकेता तो प्रसन्न हुआ, लेकिन पूरा परिवार और पिता रो पड़े। पिता, परिवार सभी ने मनाने की कोशिश की, लेकिन नचिकेता नहीं माना।
पिता के मुख से भले गलती से ये वचन निकला हो, लेकिन वो ये वचन पूरा करेगा। अपने पूरे परिवार को छोड़कर एक 5 वर्ष का बालक मृत्युदेव यमराज से मिलने निकला। यमराज भी जब उससे मिले तो उसकी संकल्प शक्ति और पितृभक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नचिकेता को हर समय अपने पिता की ही चिंता थी। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता किए गए वचन से टलें। वो चाहता था कि उसके पिता का संकल्प पूरा हो, और इस 5 वर्ष के बालक को पता था कि अपनी प्रिय वस्तुओं का दान सबसे महान होता है। दान मनुष्य की त्याग करने की क्षमता का नाम है, न कि धार्मिक परंपरा का। दान लोगों की निस्वार्थ भाव से सहायता करने का नाम है, न कि सामाजिक दिखावा। दान मनुष्य में अमृत भावना होने का नाम है, न कि एक अहंकारी विष होने का। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।